नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। सही नमाज पर नमाजी के लिए दुआ। आज का हमारा टॉपिक सही नमाज पर नमाजी के लिए दुआ। उम्मत मुस्लिमा की बड़ी खुशकिस्मती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज पर बुलाया और अपना ख़ास कुर्ब अता फरमाया और साथ एक नमाज का तोहफ़ा और सूरह बकरा की 2 आखिरी आयात का तोहफ़ा अता फरमाया। तो ये एक बहुत बड़ा अजीम तोहफ़ा है, यानी नमाज। जब नमाजी कामिल वुज़ू करता है और खुशू खुशू के साथ अल्लाह के सामने पुरवकार तरीके से खड़ा हो जाता है और बड़ी आजिज़ी इंकिसारी के साथ नमाज पढ़ता है, तो नमाज के इख्तिताम पे नमाज उसके लिए एक रोशन और चमकदार वो नमाज बन जाती है और जाते हुए वो दुआ देती है कि ए नमाजी, जैसे तूने मेरी हिफाजत की, अल्लाह ताला तेरी ऐसे ही हिफाजत फरमाए। सुबहान अल्लाह। और दूसरा शख्स जो कामिल वुज़ू भी नहीं करता और नमाज को खुशू खुशू के साथ भी नहीं पढ़ता और उसमें आजिज़ी इंकिसारी नहीं, तो वो नमाज एक स्याह रंग में तब्दील हो जाती है और स्याह कपड़े में, एक पुराने कपड़े में लपेट कर नमाजी के मुंह पे मारी जाती है और जाते हुए बद्दुआ देती है कि ए नमाजी, जैसे तूने मुझे ज़ाया किया, अल्लाह ताला तुझे बर्बाद करे। अस्तगफिरुल्लाह। हमें अपनी नमाज़ों के बारे में सोचना चाहिए, गौर करना चाहिए कि आया कि हमारी नमाज़ें ऐसी हैं कि हम अपनी नमाज़ों से गाफिल हैं। ध्यान हमारा दुनिया की तरफ होता है, हमारे रकू सजूद जल्दी जल्दी होते हैं और सजदे में हमारे ख़यालात कहीं और होते हैं। नहीं, हमें सोचना चाहिए और अपना मुहासबा करना चाहिए। हज़रत ज़ैनुल आबिदीन जब वुज़ू फरमाया करते थे तो उनके चेहरे का रंग मुतगय्यर हो जाया करता था। घर वाले पूछते थे कि आपको क्या हो जाता है, तो आप फरमाया करते थे कि मैं ऐसे रब के सामने, रब्बे ज़ुल जलाल के सामने खड़े होने जा रहा हूँ जो सारी दुनिया का मालिक है। यानी इतने मुत्तकी परहेजगार के दिल में इतना खौफ़े खुदा। तो हम अपना भी मुहासबा करें, हमारी नमाज़ों में इतनी खुशू खुशू है या नहीं। दूसरी बात ये कि जब हम नमाज पढ़ते हैं, क्या हम अल्लाह ताला का कुर्ब ख़ास हासिल करने की कोशिश करते हैं या अल्लाह ताला की कहर व गज़ब का शिकार हो रहे हैं। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन की नमाज़ों में खुशू खुशू था। उनकी नमाज़ें ऐसी नमाज़ें थीं कि अल्लाह ताला उनकी हर बात को मान लिया करते थे और जब भी वो कोई बात मनवानी होती तो वो 2 रकत नफल नमाज पढ़ के अल्लाह ताला से हर काम, हर मसला हल करवा लिया करते थे। उनकी नमाज़ें वो नमाज़ें थीं कि नमाज वो ज़मीन पे पढ़ते थे और अर्श पे उनकी आवाज़ें आती थीं। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन की जो नमाज़ों की खुशू खुशू थी वो ऐसी थी कि अल्लाह ताला ने उन्हें, यही वजह थी कि अल्लाह ताला ने उन्हें तमाम दुनिया में गलबा अता फरमाया था। तो नाज़रीन, हम अपनी नमाज़ों पे गौर करें, क्योंकि आज हमारा अमल है, हिसाब नहीं। बरोज़े क़यामत हिसाब होगा, अमल नहीं होगा। तो कोशिश कीजिए हमारी नमाज़ों में, हमारे रकू सजूद में, हमारे क़याम में वो दर्द पैदा हो कि हमारी नमाज कबूल हो और अगली नमाज का हमें एहसास हो और अगली नमाज की हमारे दिल में तड़प हो, ताकि हम अच्छे तरीके से नमाज़ों को अदा करें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।